करते हैं। ठीक है, तो आचार्य ने बताया है कि सर्पी का पान शरद ऋतु में करना चाहिए, बसा मज्जा का पान माधव में करना चाहिए और तेल का पान प्रावट ऋतु में करना चाहिए। और एक स्पेसिफिक इंडिकेशन दिया है कि ना अत्य उष्ण शीते स्नेहम पिबेत नरा, ना अति उष्ण काल होना चाहिए और ना ही अति शीतकाल होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। देखिए पंचकर्म जो प्रोसीजर है वो सम अवस्था में, सम ऋतु में किया जाता है। ना अति उष्ण ना अति शीत, बहुत ज्यादा गर्मी हो तब भी अवॉइड करते हैं करना, बहुत ज्यादा ठंडी हो तब भी अवॉइड करते हैं करना, और स्पेसिफिक दुर्दिन में तो हम करते ही नहीं है। मतलब जब आपका बारिश का मौसम बना रहे, ठीक है, और आकाश में बादल छाए रहे, ठीक है, तो इस मौसम को दुर्दिन कहते हैं। तो दुर्दिन में जो है पंचकर्म को अवॉइड करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो स्नेहपान काल दिन और रात्रि के अनुसार, दिन और रात्रि में कब करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यदि बात पित्त अधिक हो, बात पित्त बढ़े हुए हैं आपके पेशेंट के, और उष्ण उष्ण काल है, तो आप रात्रि में करिए स्नेहपान। ठीक है, और यदि श्लेष्म अधिक हो, पेशेंट में श्लेष्म कफ बढ़ा हुआ है और शीतकाल है, तो आप दिन में करिए। ठीक है, तो अगर उष्ण काल है और बात पित्त बढ़ा हुआ है, देखो उष्ण वैसे ही है और बात पित्त, देखिए आपके बुक में बात और पित्त की अधिकता कहीं कहीं पर मिलेगा, बात और पित्त अलग अलग से भी मिलेगा, लेकिन यहां पर बात पित्त एक साथ है। अब बात अलग नहीं पित्त अलग नहीं, बात पित्त एक साथ यदि बढ़े हुए हैं और उष्ण काल है, तो आपको कब देना है कि भाई और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अगर उष्ण काल में बात पित्त वाले को दिन में दे दोगे, गर्मी रहती तो और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए, और ऐसे ही श्लेष्मा का है, तो श्लेष्मा में शीतकाल में और श्लेष्मा में से ही जो है बड़ी हुई है और शीतकाल है, दोनों एक साथ आ गए, तो इसलिए आपको दिन के मौसम में आपको जो है देना है ना। ना अधिक उष्ण ना अधिक शीत, इस तरह से आपका मौसम रहना चाहिए। अगर गर्मी है तो रात्रि में थोड़ी ठंडक रहेगी मॉडरेट, और यदि ठंडी है तो दिन में थोड़ी सी जो है गर्मी करके मॉडरेट मौसम रहेगा। तो मॉडरेट मौसम में आपको जो है पंचकर्म कराना है, स्नेहपान कराना है। यदि विपरीत मौसम में आप स्नेहपान कराएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, विपरीत मौसम में स्नेहपान कराने का। विपरीत मौसम में स्नेहपान कराने से, तो यहां पर जो है श्लोक में वर्णन है कि, कोई कुछ बोल रहा है क्या। ठीक है, विपरीत काल में स्नेहपान से क्या हानि होगी। अत्युष्णे व दिवा पीतो बात पितदिकेन वा, यदि मान लीजिए अति उष्ण, बहुत ज्यादा उष्णता का समय, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और बात पित्त अधिक का पेशेंट है, बात अलग नहीं पित्त अलग नहीं, एक साथ बात पित्त बड़े हुए रहेंगे उसमें, और अति उष्ण काल है, और उसको यदि आपने दिन में दे दिया, तो बताओ कौन सा दोष बढ़ जाएगा बात पित्त कफ में से। उष्ण काल में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और बात पित्त वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो कौन सा दोष बढ़ जाएगा। पित्त पित्त दोष। दोष बढ़ जाएगा, वेरी गुड। तो पित्त। पित्त दोष बढ़ेगा तो पित्त वाले कॉम्प्लिकेशन होंगे नहीं होंगे। पित्त बढ़ने से क्या होता है, मूर्छा, पिपासा, पागलपंती। जब गर्मी बढ़ जाती तो कैसा व्यक्ति पागलपंत होने लग जाता है ना, उस कुछ भी बोलने लग जाता है। कामला पित्त का रोग है, वह समीर वेत, मतलब इस तरह के लक्षण आपको होंगे यदि आप इस तरीके के सेवन करोगे तो। वैसे ही क्या है, शीत काल में है, भाई शीत बहुत ज्यादा है और आपका पेशेंट कैसा है, श्लेष्मा अधिक वाला है, और आपने कब दे दिया, रात्र में दे दिया, मतलब सम अवस्था में आपने नहीं दिया, तो क्या बढ़ जाएगा, श्लेष्मा वैसे ही थी और शीतकाल वैसे ही था और रात्रि में और थोड़ा सा ठंडक रहती है, तो बताओ कौन सा दोष बढ़ जाएगा। कौन, कफ कफ दोष, दोष। कौन सा दोष बढ़ जाएगा, कफ दोष बढ़ जाएगा। तो कफ दोष से होने वाले कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे कौन से, आनाह, उसका जो है भोजन अच्छे से नहीं पचेगा, ना ऊपर से निकलेगा ना नीचे से, अरुचि, सूल जो दर्द होगा पेट में, पांडुता, है ना, पांडुता भी क्या है, अवरोधात्मक संप्राप्ति के कारण होता है, व समृच्छन्ति, ये रोग उसको हो जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्नेह। यहां स्नेह से मतलब नहीं है, आपको पंचकर्म सम अवस्था में कराना है। यदि आप अत्युष्ण काल में बात पित्त
प्रकृति है तो भाई दिन में ना करा करके शाम को कराओ, क्योंकि थोड़ा सा मध्यम अवस्था वाला काल रहेगा। और शीतकाल में श्लेष्मा बढ़ी हुई है तो भाई आप रात में ना करा कर दिन में कराओ तो मध्यम अवस्था रहेगी। ना अत्य उष्णे ना अत्य शीते हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काल, किस काल में आपको कराना है आप इसको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं पेशेंट आ गया किसी भी काल में आ गया, हाँ तुम्हारा पंचकर्म करा देंगे, 1,000 रुपए जमा करो आज के, दिन और रात कुछ नहीं देख रहे, शीत और उष्ण कुछ नहीं देख रहे भाई, उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो देख करके देना है आपको। अब स्नेह पान का अनुपान, अब जो 4 प्रकार के स्नेह हैं उसके बाद आपको क्या अनुपान लेना है। अनुपान से क्या होता है, अनुपान से वो जो मेडिसिन या आप जो भी चीज ले रहे हो उसका इफेक्ट जो है बढ़ जाता है, या उसका इफेक्ट कुछ अलग तरीके से होने वाला है तो उसको काउंटरैक्ट कर देता है, इसलिए अनुपान दिया जाता है। जैसे जलम उष्णम घृतम पेयम, यदि आपने घी पिलाया है स्नेह पान में तो उष्ण जल उसका अनुपान रहेगा। और यदि आपने जो है तेल पिलाया है तो यूष तेल अनुशस्यते। और बसा मज्जा का अनुपान क्या रहेगा, मंड रहेगा। तो घी का अनुपान क्या है, गर्म जल उष्ण जल है। तेल का क्या है, यूष है। और बसा मज्जा का क्या है, मंड अनुपान रहता है। इनका थोड़ा साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दे रखा है कि देखो घी कैसा होता है, ठंडा होता है तो बहुत ज्यादा स्रोतों में अवरोध ना कर दे, इसलिए थोड़ा सा गर्म जल अपन ले लेते हैं। और पूरा जब ऊपर से घी पिया हुआ है तो थोड़ा सा मुख की शुद्धि भी वहां पर हो जाती है। और एक और विशेष बात, यदि और दूसरे अनुपान यही हैं तो हर एक स्नेह में आप उष्ण जल दे सकते हो। क्या दे सकते हो, उष्ण जल दे सकते हो। कई आचार्यों ने सिर्फ और सिर्फ अनुपान उष्ण जल बताया है। उष्ण जल क्यों बताया है, क्योंकि उष्ण जल क्या होता है, अग्नि का दीपन करता है, ठीक है, और पाचन करता है और वात का अनुलोमन करता है। ऐसे यूष, यूष जो है जितनी भी दालें यूष होती हैं ये क्या करती हैं, वात का अनुलोमन करने वाली होती हैं, ठीक है, दीपन पाचन करने वाली होती हैं। मंडी भी क्या करता है, इसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो हर एक स्नेह का स्पेसिफिक अनुपान है, आप इसके बाद ये लोगे तो उसकी एफिकेसी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्नेह की प्रविचारणाएं। क्वेश्चन आता है स्नेह की कितनी प्रविचारणाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 24। क्या मतलब होता है प्रविचारणा का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रविचारणा। देखिए कई व्यक्ति, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्नेह को डायरेक्ट नहीं ले पाते कि भाई मैं तो तेल नहीं पी पाऊंगा, मैं तो घी बिल्कुल पी नहीं पाता, घी की स्मेल से ही मुझे उल्टी होने लग जाती है, या तेल की स्मेल से उल्टी होने लग जाएगी, बसा मज्जा नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति में, ऐसे पेशेंट में यदि आपको स्नेहपान कराना है तो डायरेक्ट आप स्नेह ना देख करके किसी जो है फूड प्रिपरेशन के साथ में या किसी अन्य तरीके से, या तो फूड प्रिपरेशन के साथ में या उसको जो है बाहर अभ्यंग करने को बोलो, बस्ती करने को बोलो, उत्तर बस्ती करने को बोलो, कान में तेल डालने को बोलो, नाक में तेल डालने को बोलो, ठीक है, गंडूस करने को बोलो, मुंह में तेल रखने को बोलो, उसको अक्षी तर्पण, आंख में घी रखने को जो अपन त्रिफला घृत रखते हैं, अक्षी तर्पण। तो अलग अलग विधियों से उसके शरीर में स्नेह आप पहुंचाओ, मतलब डायरेक्ट मुंह से स्नेह ना देख करके अलग अलग विधियों से कैसे उसको स्नेहपान दे सकते हो। इस प्रकार से आचार्यों ने 24 प्रकार बताए हैं और उसको नाम दिया है 24 प्रविचारणाएं। इंपॉर्टेंट है 24 प्रविचारणाएं कौन कौन सी हैं। पहला ओदन, ओदन में दे सकते हो आप। फिर बिलेपी, ठीक है, इनके अलग अलग चावल की प्रिपरेशन है, अलग अलग पानी का रेशियो रहता है, ठीक है, विमर्श में आपके दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर अपन लोगों ने जो कल्पनाएं पढ़ी थी उसमें एक श्लोक याद किया था। क्या श्लोक याद किया था, आपके शायद क्वेश्चन ये वाला आया भी था, अन्न बिलेपी मंड यवागु, इसको कोई पूरा करेगा, इनका रेशियो, अन्न बिलेपी मंड यवागु, 5 4 14 6 लागू। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था कि भाई अन्न में 5 गुना जल रहता है, बिलेपी में 5 4 गुना रहता है ना, मंड में 5 4 14 गुना रहता है और यवागु में 6 गुना रहता है। तो यहां पर प्रिपरेशन विमर्श में दे रखा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा कैसे बनाई जाती है। रस, ठीक है, फिर मांस, रस मतलब मांस रस, उसको आप मांस रस में जो है स्नेह मिलाकर दे सकते हो, ठीक है, मांस में स्नेह बनाकर दे सकते हो आप, ठीक है, दूध उसको पीने को दे सकते हैं, स्नेहन करेगा, दही स्नेहन करेगा, ठीक है, यबागु में आप स्नेह मिलाकर दे सकते हो,
सूप में सूप और यूश, ठीक है। सूप मतलब किसी भी चीज का सूप, भाई टोमेटो सूप हो गया, पालक का सूप हो गया, उसमें स्नेह मिला करके दे दिया। साग सब्जी के अंदर यूश सिर्फ किसका होता है, सूप धान्य का होता है या संविधान संविधान का होता है। यूज जो प्रिपरेशन होती है सूक धान्य से बनती है, शिम्बी से सब। बनती है। सर शिम्बी धान, सिंबी शिम्बी धान। धान के एग्जाम्पल बताओ दो सिंबी। चार। सर मूंग मूंग हो दाल। गया, मटर हो गया, उड़द हो गया, उड़द। ठीक है ना। चने की दाल हो गई, ये जितनी भी दालें हैं सब किसके अंदर आ जाएंगे, यूज के अंदर। फिर वैसे ही कामलिक के साथ यदि आप दोगे, खड के साथ दोगे, सत्तू के साथ, भाई गर्मी के समय में क्या बोलते हैं, सत्तू में घी और पानी मिला करके दे दो, तर्पण करता है, ठीक है। तिल के कल के साथ इसको आप मिला करके दे दो। मध, नई वाली मध होना चाहिए, पुरानी नहीं। नई मध कैसी होती है, थोड़ी कफ को बढ़ाने वाली होती है। लेह के साथ दे दो। लेह मतलब आपका आपका क्या हो गया, जो हलवा अपन लेते हैं, ठीक है। ले फॉर्म में रहना चाहिए, इतना लिक्विड होना चाहिए कि उसको आप बढ़िया घी से लबालब होना चाहिए हलवा, ठीक है। भक्ष्य में मिलाकर दे दो। अभ्यंजन मतलब अभ्यंग के फॉर्म में आपको स्नेह देना है, बाहर से स्नेहन करने को उसको बोल दो, ठीक है। बस्ती के फॉर्म में देना है, कौन सी बस्ती, अनुवासन बस्ती। उत्तर बस्ती मूत्र मार्ग से दी जाती है, गंडूस करने को बोलो, भाई कुल्ला करो आप। कर्ण तेल, नस्य, अक्षी तर्पण। तो ये 24 प्रविचरणाएं आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछी जाएंगी और एग्जाम में पूछी जाएंगी कि बताओ स्नेह की 24 प्रविचरणाएं क्या होती हैं और प्रविचरणाएं का मतलब क्या होता है, ठीक है। चक्रपाणी क्या कहते हैं कि स्नेह का किसी अनुकल्प भोज्य पदार्थ के साथ प्रयोग करना बताया है। भाई स्नेह का किसी भोज्य पदार्थ के साथ या किसी अन्य तरीके से आपको शरीर में स्नेह पहुंचे, इतने सारे या तो आपके भोज्य पदार्थ हो गए, और बस्ती, उत्तर बस्ती, ये भोज्य पदार्थ थोड़ी ना है, ये क्या है, दूसरी विधियां हैं जिससे शरीर में स्नेह पहुंचना चाहिए। स्नेहन किसका अंदर होना चाहिए, शरीर में स्नेह पहुंचना चाहिए किसी भी विधि से, सिर्फ आपने मुख से डायरेक्ट आपने तेल घी नहीं लिया है तो ये स्नेह की 24 प्रविचारणाएं होगी, ठीक है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। अब अब आता है जो ज्यादातर आजकल हम जो है पंचकर्म जब करवाते हैं तो घी पीने के लिए देते हैं, डायरेक्ट घी, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यदि आप डायरेक्ट स्नेह पान कर रहे हो तो उसको अच्छे स्नेह कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छे स्नेह। अच्छ पेयस्तु यह स्नेहो ना ताम आहुर विचारणाम स्नेहस्य सा भिषक दृष्टा कल्पा प्राथम कल्पिका। तो स्नेह की प्रथम कल्पना आपसे पूछेंगे, स्नेह की प्रथम कल्पना, स्नेहन कराना है तो प्रथम कल्पना क्या, किसके बारे में विचार करते हैं हम, अच्छे स्नेह के बारे में विचार करते हैं। जब पेशेंट कहेगा कि भाई हम नहीं ले पाएंगे तब हम दूसरा जो है की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले तो अपन किसकी तरफ जाते हैं, भाई अच्छे स्नेह की तरफ जाते हैं। तो स्नेह की प्रथम कल्पना कौन सी हुई, अच्छे स्नेह हुई, ठीक है। तो अच्छे पे विचारणा के अंतर्गत नहीं आता, किसके अंतर्गत नहीं आता, विचारणा के अंतर्गत नहीं आता। तो किसके अंतर्गत आता है, 64 प्रकार की और प्रविचारणाएं जो है यहां पर दी गई हैं, उसमें अच्छे का जो है इंक्लूड यहां पर कर दिया जाता है, ठीक है। 63 तो रसों के संयोग से, अपन लोगों ने पढ़ा था, भाई एक एक रस के संयोग से जब बनते हैं तो कितने, 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ऐसे ही दो दो रस के संयोग से बनते हैं, तीन तीन के रस के संयोग से बनते हैं, चार चार रस के संयोग से बनते हैं, ठीक है। पांच पांच रस के संयोग से बनते हैं, और छह छह रस के संयोग से बनते हैं। बताओ दो दो के संयोग से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, याद है, पिछले साल ही पढ़ा है अपन लोगों ने अष्टांग हृदय में। तीन तीन, चार चार, पांच पांच, ठीक है। मेरे ख्याल से दो दो से शायद 15 बनते हैं, तीन तीन से 20 बनते हैं, चार चार से 15 बनते हैं, एक बार देख लीजिएगा। पांच पांच से 6 बनते हैं और 6 का सिर्फ अकेला एक बनता है। गिनो जरा, हो गए क्या पूरे 63, 15 15 30 और 20 50, और 3 13। एक बार फिर भी देख लीजिएगा, क्या यही जो है इसकी संख्या बताई गई है कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो 63 तो रस के संयोग से हो गए, ठीक है, पेशेंट के अकॉर्डिंग, भाई पेशेंट किस प्रकृति का है, किस चीज का सेवन इसके लिए ठीक रहेगा, किस रस का सेवन दोष के अनुसार, उसके साथ आप उसको स्नेह मिला करके दे दो, तो वो आपकी जो है रसों के अकॉर्डिंग प्रविचारणा हो जाएगी। और एक अच्छे स्नेह इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये जो है 64 हो जाएंगे पूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो केवल स्नेह को कोई विचारणा नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी
64 प्रकार की जो रस के साथ प्रविचारणा है उसमें यहां पर इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। स्नेह की मात्रा क्या होगी? ठीक है, स्नेह की मात्रा क्या होगी? तो स्नेह की 3 प्रकार की मात्रा यहां पर अग्निवेश का प्रश्न था, आचार्य अग्निवेश का स्नेह की मात्रा कितनी होगी? तो 3 प्रकार की मात्रा है स्नेह की, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। अब ये 3 प्रकार की जो मात्रा है वो स्नेह की क्वांटिटी पे बेस्ड नहीं। क्यों नहीं है क्वांटिटी पे बेस्ड? भाई ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि 1 कर्स मात्रा, 2 कर्स मात्रा, 10 ml ले लो, 20 ml ले लो, 30 ml ले लो, ये प्रधान मात्रा है, मध्य 15 ml है या 5 ml ह्रस्व मात्रा है। नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रधान, मध्यम, ह्रस्व मात्रा होगी। मान लो कोई व्यक्ति आपके पास में ऐसा पेशेंट आया है जो स्नेह का सेवन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में करता है, तो जो मात्रा आप रखोगे, रख रहे हो, तो उसके लिए मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा भी हो सकती है, उससे अधिक नॉर्मल डेली में ही पी जाता है इतना स्नेह तो वो खा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मात्रा निर्धारित नहीं की है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो है बिल्कुल स्नेह का सेवन नहीं करता है, ठीक है, तो उसके लिए जो ह्रस्व मात्रा होगी वही अधिक जो है होगी। ठीक है ना, 5 ml भी उसके लिए बहुत ज्यादा अधिक मात्रा हो जाएगी। तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग यहां पर कि कितने समय में स्नेह पच जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पर मात्रा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो आचार्य चरक, चरक और सुश्रुत थोड़ा सा अलग अलग मात्रा बताते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि जो दिन रात में पच जाए तो उसको अपन क्या कहोगे? प्रधान मात्रा कहोगे स्नेह की। ठीक है, और जो सिर्फ अकेला दिन भर में पचे, है ना, दिन रात मतलब 24 घंटे में पच जाए, और जो अकेले एक दिन मतलब 12 घंटे में पचे वो मध्यम मात्रा हो गई। और जो जो दिन भर में पच जाए 12 घंटे, मध्यम मात्रा, और जो आधे दिन में पच जाए वो छोटी मात्रा कहलाती है, ह्रस्व मात्रा कहलाती है। तो ये स्नेह की प्रधान, मध्यम और ह्रस्व मात्रा है। और यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत ने यहां पर कितनी मात्राएं बताई हैं? 5 मात्राएं बताई हैं। कितनी मात्राएं बताई हैं? 5। तो 5 मात्राएं बताई हैं, किस तरह से बताई हैं? जो मात्रा दिन के चतुर्थांश बीत जाने पर 3 घंटे में पच जाती है। ठीक है, कितने मात्रे में? 3 घंटे में। या मात्रा परिजीर्यते चतुर्भाग गते आहनि, सा मात्रा दीपत्य अग्नि, दीपत्य अग्निम अल्प दो से जब पूजिता, अग्नि का दीपन करती है। चतुर्यांश का मतलब क्या है यहां पर? कि भाई एक दिन आपका 12 घंटे का है, तो चतुर्यांश बीत जाने पर मतलब कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 3 into 4 12 हो जाएगा। तो वो दिन का मात्रा यहां पर ली गई। तो बहुत ही कम मात्रा होगी तो क्या करेगी? अग्नि का दीपन करेगी, और अल्प दोष में यहां पर बताया गया है। ऐसे ही जो है या मात्रा परिजरते अर्ध दिवसे, आधे दिवस में मतलब 6 घंटे में, तो कैसी होगी? वृश्य होगी, ब्रहणी होगी और मध्य दोष में पूजित होगी। और जो चतुर्भाग विशेषित अवशेषित, तो चतुर्भाग अवशेष रह रहा है दिन में, मतलब कि जो 9 घंटे में पूरी हो गई है, 3 घंटे और रह पा रहे हैं अभी, तो उसको अपन क्या कहोगे भाई? बहु दो से जब पूजिता बताया गया है। ठीक है, और या मात्रा परिजीर्यते तथा परिणते आहनि, जो पूरे जो है पूरे दिन भर में जो है आप जो है पच रही है। ठीक है, तो वो ग्लानि, मूर्छम, मूर्छा, मदान हित्वा, सा मात्रा पूजिता। ठीक है, मद में देते हैं, ग्लानि और मूर्छा में देते हैं, उसके लिए होती है। और जो अहोरात्र मतलब दिन रात में जो है जो हो रही है, हो रहा है, तो उसको जो है किस में दे रहे हैं? कौन से रोग में दे रहे हैं? कुष्ठ में, विष में, उन्माद में, ग्रह में, ग्रह बाधा में, और अपस्मार नाशिनी, ये मात्रा जो है बताई गई है। तो ये भी आपको याद करना है। देखो, चरक संहिता के नोट्स बनाते जाइएगा, जो जो अपन करते जा रहे हैं, एक अलग से कॉपी खरीद लेना और अलग से नोट्स बनाते जाना। बुक से एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ना है आपको। रोज का जो लेक्चर होता जाएगा उसको घर पे जाकर के जो है नोट्स आप बनाते जाना है आपको। ठीक है, ये काम करना है। एग्जाम टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपन कॉपी से पढ़ेंगे, बुक से नहीं पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है वो कॉपी में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में। अब अगला जो है स्नेह की कौन सी मात्रा किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, अब भाई 3 तरह की मात्रा तो आपने बता दी, प्रधान, मध्यम और ह्रस्व मात्रा। प्रधान मात्रा कहां पर यूज करेंगे, मध्यम मात्रा किसको देना है, और ह्रस्व मात्रा किसको देना है? तो सबसे पहले आचार्य पुनरसु आत्रेय बताते हैं कि भाई प्रधान मात्रा के बारे में सुनो। प्रधान मात्रा के कौन योग्य रोग और रोगी है? अब बताओ, प्रधान मात्रा ज्यादातर मात्रा किसको दे पाओगे आप? जिसकी अग्नि अच्छी ज्यादा होगी या कम होगी?
ज्यादा अग्नि में दे पाओगे प्रधान मात्रा या कम अग्नि में? ज्यादा अग्नि में। और जिसका शारीरिक बल ज्यादा अच्छा अग्नि। होगा या कम होगा, किसको दोगे? शारीरिक बल अच्छा होगा क्योंकि वो जिसका पचा शारीरिक बल पाएगा। अच्छा अब हो। बल अच्छा है मतलब अग्नि अच्छी है, सब तो धातु अच्छी है उसकी। ठीक है। तो और तीसरी बात क्या कि भाई जिसको इसने नित्य सेवन करने की आदत है, जो एक एक जो है कटोरी घी तो ऐसे ही पी जाता है रोज में, ठीक है ना, कि भाई आप जो है रोटी के साथ में एक कटोरी दो कटोरी घी तो ऐसे ही ले लेता है, तो उसको आप जो स्नेह सेवन के नित्य स्नेह सेवन करते हैं, तो प्रभूत स्नेह नित्या, जो प्रभूत मात्रा में स्नेह का नित्य सेवन करते हैं, ये मतलब वो लोग, एक तो उनको दोगे। क्षुत पिपासा आतप से, जो भूख और प्यास को सह लें, ऐसा नहीं कि यार अभी अभी जो है खाना नहीं खाया, 1 घंटा हो गया और तड़प रहे हैं, जो 3 3 6 6 घंटे एक एक दिन भी बीत जाए तो जो है उसको सहन आसानी से कर लें, क्योंकि शरीर में बल अच्छा होगा तो सहन कर पाएंगे। नरह। और पावकश्च उत्तम बलो, उसका जो है अग्नि का बल कैसा हो? उत्तम। और शरीर का बल कैसा हो? उत्तम। ये शाम, ये उत्तमो, ये उत्तमो बले। पावक का बल, अग्नि का बल अच्छा हो, पावक मतलब क्या होता है? अग्नि होता है, ठीक है। और शरीर का बल अच्छा हो। और कौन कौन से रोग बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है? गुल्म रोग में, सर्प में और विसर्प रोग में, और उन्मत्त उन्माद में, और कृच्छ मूत्र, कृच्छ मूत्र मतलब मूत्र कृच्छ, और गाढ़ वर्चस, गाढ़ वर्चस, वर्च मतलब क्या होता है? आपका मल। और गाढ़ मतलब जो होता है क्या होता है? कॉन्स्टिपेटेड, बहुत गाढ़ा हो गया है, बहुत रूक्ष मल हो गया है, बहुत रूक्ष मल है, तो भाई प्रभुत मात्रा में स्नेह देंगे तो जो है जो रूक्षता है, जो गांठें पड़ गई हैं वर्च में, तो वो कम हो जाएंगी। तो इन रोगियों में आपको स्नेह की प्रधान मात्रा का प्रयोग करना है। अब इससे लाभ क्या होगा? तस्या पाने गुणान सुनो, अब उसके पान के गुण को सुनो। क्या होगा? विकारात संयत्येषा शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता, विकारों को शीघ्र समन करेगी और सम्यक प्रयोजिता, ठीक है, ठीक प्रकार से उसका पाचन भी हो जाएगा, रोगों को शांत कर देगी, ठीक है, सभी रोग का समन भी कर देगी। और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसारिणी, आपसे पूछा जाएगा दोष अनुकर्षणी मात्रा कौन सी होती है? प्रधान होती है, मध्यम होती है, हृष होती है? तो आंसर क्या होगा? प्रधान मात्रा जो है दोष अनुकर्षणी मात्रा कहलाती है। कोटेशन उठ के आएगा सीधा। और बल्या पुनर्नवकरी, और शरीर इंद्रिय चेतसाम, शरीर इंद्रिय चेतस को पुनर् से नवकरी कर देती है वो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसारिणी, ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन इसको आप कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है। अब अगली जो मात्रा है मध्यम मात्रा, मध्यम मात्रा के कौन से योग्य रोग और रोगी होंगे? देखो, मध्यम मात्रा जो है वह शोधन में प्रयुक्त होती है। कहां प्रयुक्त होती है भाई? शोधन में प्रयुक्त होती है, शोधन में प्रयुक्त होती है। तो शोधन में प्रयुक्त होती है, तो शोधन, तो अब शोधन के योग्य यहां पर क्या आएंगे? बीमारियां आएंगी। क्या? स्किन डिसऑर्डर, अरुषक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, है ना, पामा, पामाभिर अर्दिता, कुष्ठिनश्च, ठीक है, कुष्ठी, प्रमीणाश्च, प्रमेह, वात शोणित, वात रक्त, ठीक है, न अति वहनी, वहनी चिन्ह चिनश्चेव। हाँ। सर, सर अनुकर्षण का मीनिंग क्या होता है? दोषों का अनुसरण करने वाली, रोगों के मार्गों में अनुसरण करने, कम करने वाली दोषों को, तीनों जो है, तीनों आपके मार्गों में फैल जाएगी और रोगों दोषों का अनुकर्षण करेगी, मतलब पकड़ पकड़ के उसको, उसका कम करेगी उसको। ठीक है। यहां क्या दे रखा है? रोगों के यस मार्गों सर। में अनुसरण करने वाला होता है। दोष अनुकर्षणी का मतलब है दोषों को कम करने वाला। ठीक है। इन्होंने इसमें वक्तव्य में थोड़ा सा अलग लिखा है, लेकिन दोष अनुकर्षणी मात्रा है, दोषों का, तीनों दोषों के अकॉर्डिंग अनुकर्षण करे, उसको कम करे, समन करे। ठीक है। क्योंकि शोधन की मात्रा कौन सी है आपकी? मध्यम वाली। ठीक है। तो यहां पर क्या है? अरुषक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, ये सारे के सारे रोग हमने देख लिए थे। वातरक्त से पीड़ित मनुष्य जो अधिक नहीं खाने वाले हों, ठीक है,
जो अधिक खाना नहीं खाने वाले हों। अधिक खाने वाले होंगे तो ये मात्रा भी पच जाएगी, मध्यम मात्रा। ठीक है, उनको तो फिर प्रधान मात्रा देनी पड़ेगी, जिनकी अग्नि तीव्र होगी। देखिए, ना अति वहनी वहनी व शिनश्चेव। ठीक है, जिनका कोष्ठ मृदु हो, मृदु कोष्ठास्तस्थेव, मृदु कोष्ठास तथैव च, जिनका कोष्ठ कैसा है, मृदु है। ठीक है, मृदु कोष्ठ वाले को। और जिनका बल कैसा है, मध्यम बल वाले को। ठीक है, जिनकी अग्नि मध्यम हो, बहुत ज्यादा तीव्र ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तीव्र होगी तो मध्यम वाले को भी पचा देगी, तो भाई उतने स्नेह के गुण भी आपको वहां पर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, शोधन के लिए जो अपन चाह रहे हैं कि भाई स्नेहन हो जाए, और जब अपन शोधन करें तो वो कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन ना आए, आसानी से दोष बाहर निकल जाएं, तो वो हम जो है हमारा मनसा वो जो है पूरी नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो ऐसे मनुष्यों को स्नेह की मध्यम मात्रा पीने को देने चाहिए। ठीक है, और मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति होगा तो उसमें भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। अब स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण क्या होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंद बीभ्रंसा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मंद बीभ्रंसा, कि अधिक उपद्रव करने वाली नहीं होती है। मात्रेशु मंद बीभ्रंशा। ठीक है, ना चाहती बल हारिणी, अधिक बल का विभ्रंश करने वाली भी नहीं होती है ये। ठीक है ना, अधिक उपद्रव करने वाली भी नहीं होती है ना इस मात्रा में, और इस मात्रा में बल का अधिक रूप में कम भी नहीं करती है ये ना। और सुखेन चा स्नेहति शोधनार्थे च युंजेत, तो शोधनार्थे चा युज्येत, शोधन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी मात्रा है, मध्यम मात्रा है। ठीक है, शोधन के लिए हमेशा अपन मॉडरेट रास्ता चुनते हैं, बहुत ज्यादा अधिक नहीं और बहुत ज्यादा कम नहीं। फिर अगला, स्नेह की हृष मात्रा, कौन योग्य रोग और रोगी हृष मात्रा के, बताओ सबसे छोटी मात्रा किसको दोगे? भाई जो सुकुमार होगा, जिसकी अग्नि अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, जो जो है देर से जिसका जो है पाचन होता होगा। ठीक है, जो बहुत ही जो है अपन कहें कि भाई बालक है, वृद्ध है। ठीक है, रोग जो है जिसको बहुत ज्यादा रोग से कर्षित भी हो गया है, थोड़ा बहुत परेशान रहता है, तो उसको आप हल्की फुल्की स्नेह की मात्रा आप उसको दोगे। ठीक है, तो किसमें दोगे? ये तू वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारा सुखोचिता। ठीक है, रिक्त कोष्ठत्वम अहितम ये शाम मंद अग्नश्च ये। ठीक है, तो जो जिन व्यक्तियों को कोष्ठ खाली हो जाने पर अधिक कष्ट होता है। ठीक है, तो कोष्ठ खाली होने पर मतलब जो भूख को ज्यादा सहन नहीं कर पाते जो व्यक्ति, तो मतलब कैसे हैं, जो सुकुमार व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को, और मंदाग्नि वाले व्यक्ति को। ठीक है, जो लोग बहुत दिन से ज्वर से, अतिसार से, काश से रोग से पीड़ित हैं, और जो अल्प बल वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप स्नेह की हृष मात्रा दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि परिहारे सुखे चेषा मात्रा स्नेह ब्रहणी, ये क्या करती है, थोड़ा ब्रहण करती है। क्या करती है? ब्रहण करती है। और ब्रश्या बोला गया है, बल्या बोला गया है, और निराबाधा चिरम चाप्य अनुवर्तिते, निराबाधा कि कोई इसमें भी बाधा नहीं होती, और चिर तक आपका जो है इसने अनुवर्तन यहां पर करता है। ठीक है, क्योंकि मध्यम में क्या होगा, आपका जो है शोधन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, और जो बहुत ज्यादा आपका प्रधान मात्रा दोगे तो वो तो पचा ही लेता है, तो शरीर में ज्यादा रहेगा नहीं इसने। लेकिन हृष मात्रा जब इन व्यक्तियों को दोगे जिनकी जो है अग्नि कम है ना, और जो व्यक्ति वृद्ध बाल सुकुमार हैं, ठीक है, और जो रोग से पीड़ित हैं, तो इनमें बहुत जल्दी उसका पाचन भी नहीं होगा, तो लंबे समय तक यहाँ पर इसने यहाँ पर इनका रहेगा थोड़ा शरीर में, एज कंपेयर टू प्रधान और मध्यम। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए, सर आ बीच रहा में है। समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये तो तीन प्रकार की मात्रा बताती, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हृष मात्रा। अब इसके बाद कि भाई जो घृत सेवन के योग्य रोग रोगी कौन से हैं? तो अब चारों प्रकार का जो स्नेह है, और घी का सेवन आपको किसको कराना है? ठीक है, घी के गुण हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि घी के क्या गुण हैं। अब कौन सा पेशेंट आएगा उसको घी का सेवन करवाना है, और किस रोग में घी का सेवन सही रहेगा, किस पेशेंट में तेल का सेवन सही रहेगा, है ना, और किस रोग में तेल का सेवन सही रहेगा, और किस में बसा और मज्जा का सेवन ठीक रहेगा। तो उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे? घृत सेवन को देखेंगे।
क्वेश्चन कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 25। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 25। 25 का 10वां क्वेश्चन जो है 25। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। उसका आंसर जो है दे रहे हैं पुनर्वसु आत्रेय। क्या कहते हैं कि रक्त का सेवन किसको कराना चाहिए? बताओ। बात पित्त प्रकृत्या, है ना, और बात पित्त विकारिणा। बात पित्त प्रकृति वाले को और बात पित्त जिसको विकार हो, क्योंकि घी बात पित्त को कम करता है। ठीक है, घी क्या करता है? बात पित्त को कम करता है। ठीक है, ऐसा है। लेकिन यहां पर वातजन पित्तजन बात पित्तजन लिखा है। वातजन पित्तजन अलग नहीं, बात पित्त एक साथ, वात पित्त एक साथ आएगा। ठीक है, चक्षु कामः छता, चक्षु कामा जो अपने नेत्र की ज्योति बढ़ाना चाहते हैं उनको घी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, छता उरा छत से जो पीड़ित व्यक्ति हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो है घी क्या काम करता है? बल को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। ठीक है, क्षीण है जो व्यक्ति, वृद्ध हैं, बालक हैं, तो सुकुमार होता है, तथा आबला। ठीक है, और जो है ओराछत से पीड़ित हैं, क्षीण हैं, वृद्ध हैं और अत्यंत दुर्बल हैं। ठीक है, और आयु प्रकर्ष कामास जो अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, बल वर्ण स्वरार्थिना बल को वर्ण को स्वर को अच्छा करना चाहते हैं, पुष्टि कामः प्रजा कामः, ठीक है ना, पुष्टि लाना चाहते हैं शरीर में, प्रजा कामः, ठीक है ना, शुक्र धातु को बढ़ाना चाहते हैं, सौकुमारे अर्थिनस चाहिए जो सकुमारता शरीर में मृदुता लाना चाहते हैं। ठीक है, उनको, और दीपत्य योजा, ठीक है, ओज को बढ़ाना चाहते हैं अपने शरीर में, स्मृति को बढ़ाना चाहते हैं, मेधा को, अग्नि को, बुद्धि इंद्रिय बलार्थिना बुद्धि इंद्रिय और बल को बढ़ाना चाहते हैं, पिबेयु सर्परातश्च दाह शस्त्र विष अग्नि भी, किनको किस किस को पीना चाहिए? आर्त मतलब क्या होता है? रोगी। आर्त मतलब क्या है? रोगी। तो सर्पी का सेवन किन किन रोगियों को और करना चाहिए भाई? जो जलन से पीड़ित हो, जिनको शस्त्र लग गया हो, जिनको विष और अग्नि से जो है पीड़ित हो, तो ऐसे रोगों में और ऐसे प्रकृति वाले व्यक्ति को घी का सेवन अपन कराना चाहिए यदि आपको स्नेहन कराना है तो। ठीक है भाई, अब आता है अगला आपका क्या? तेल। क्या आता है? तेल। बताओ तेल के गुण क्या? तेल के गुण, तेल के गुण किस किसने याद किए हैं? किस किस को याद है तेल के गुण? हैंड रेस करिए, किस किस को याद है? मारुतगमनाचा श्लेषवर्धनम् बलवर्धनम् त्वचा त्वच्च उष्णम उष्णम, स्थिरकरम हाँ, योनि विशोधनम, वेरी गुड। त्वच्च होता है, उष्ण योनि होता है, विशोधनम। तो पहली लाइन क्या बताई आपने? मारुतग्नम नाचा श्लेषवर्धनम। ठीक है, और तेल का क्या होता है? वीर्य कैसा है? उष्ण या शीत? तेल का वीर्य हाँ कैसा सी है? उष्ण वीर्य होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब किन किन रोगों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं उष्ण भी आचार्य। तो प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस, मेदस्कस चल स्थूल गल उदरा, ठीक है ना, तो जिसमें श्लेष्मा और मेद बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है ना, जो भाई चलने पर जो है गले में और इतनी स्थूलता है कि गले का और उधर का जो मेद है आपका वो क्या करता है? हिलता है। ठीक है, चल होता है। कहने का मतलब क्या है? जो जिसके अंदर शरीर में मेद और कफ अधिक बढ़ा हुआ है, प्रबुद्ध श्लेष्म मेद, जिसके अंदर कफ और मेद बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या करता है? उष्ण है। ठीक है, मेद और कफ का क्या करेगा? क्षरण करेगा, कम करेगा। ठीक है, इसके गले में उदर में मांस बढ़ा हो, चलते समय जो हिलता हो, और बात व्याधिर व्याधि फिर आविष्टा, बात प्रकृत्यस चाहिए। ठीक है, जिसमें बात व्याधि से पीड़ित हो जो व्यक्ति, और बात प्रकृति का हो, और बलम तनुत्वम लघुतम दृढ़ताम स्थिर गात्रताम जिसको चाहिए हो, और स्निग्ध सुलक्षण तनुत्व ताम ये चा कांचिता देहिना,
जो अपने शरीर में स्निग्धता चाहता है, लक्षण चाहता है और तनुत्वा चाहता है ना, हल्कापन चाहता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर, और ऐसी प्रकृति का व्यक्ति यहाँ पर उसको आप तेल दोगे। और कृमि कोष्ठा, बताओ कृमि के लिए कौन कौन से रस का सेवन करना चाहिए? 6 रसों में से कृमि को यदि खत्म करना है, कम करना है, तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय में से कौन कौन से रस का सेवन करना चाहिए कृमि को कम करने के लिए? कटु, तिक्त और कषाय, ये तीनों। ठीक है, कटु और मधुर, कसाय। अम्ल, लवण से ये बढ़ता है और कटु, तिक्त, कषाय रस के सेवन से कम होता है। कहने का मतलब क्या है, जो गर्म, जो आपके रस है, जो गर्म चीजें और तीक्ष्ण चीजें जो है ना, उष्ण है, तीक्ष्ण, उनसे कृमि कम होता है। तो तेल खाने से क्या होगा, कृमि कोष्ठा उसके लिए हितकारक है। और क्रूर कोष्ठ, एकदम बात पेट में क्या है, क्रूर कोष्ठ में बात प्रधान वाले व्यक्ति की होती है क्रूर कोष्ठ, तो बात ही बात भरा है तो क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को। ठीक है, तथा नाड़ी फिर अर्दिता, जिसको नाड़ी के रोग हो और अर्दित रोग हो जिसको। ठीक है, पिबेयु शीतले काले तैलम, तैल उचिताश चाहिए। ठीक है, तो उष्ण होता है तो शीतल काल में इसका आपको सेवन कराना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके तेल सेवन के योग्य रोग और रोगी। अब अगला आता है बसा। अब जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ा था कि बसा और मज्जा का जो सेवन है वो तीक्ष्ण अग्नि में कराया जाता है, और ऐसे व्यक्तियों में कराया जाता है जो बहुत जो है अधिक भार ढोने से, अधिक चलने से, अधिक मद्य पीने से, अधिक व्यायाम करने से जो क्षीण हो गए हों। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंट इनको जो है अधिक स्नेह दिया जाता है। बसा मतलब फैट डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो बात आतप सहा ये चा रूक्षा भार अध्व कर्षिता, जो बात को और आतप को सहन कर सके वो व्यक्ति, जो रुक्ष हो और भार ढोने से, अध्व मतलब चलने से, कर्षिता मतलब पतले दुबले पतले हो गए हों, सन शुष्क, सन शुष्क रेतो। ठीक है, सन शुष्क रेतो, और रुदिरा निष्पीत कफ मेदसा, निष्पीत कफ मेदसा, जिनके शरीर में शुक्र और रक्त क्या हो, सूख गया हो, कफ और मेद क्या हो गया, क्षीण हो गया हो, निष्पीत कफ मेदसा कम हो गया हो। और अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारोजा, यहां पर बहुत ज्यादा तेज पीड़ा हो रही हो, पीड़ा हो रही हो। और अपन लोगों ने पढ़ा था बसा में, बताओ बसा का श्लोक का फर्स्ट लाइन क्या है, कोई बताएगा? इसीलिए याद करने दिया था कि कोरिलेट होगा। कि भाई अस्थि भग्न हो गया हो, छत हो गया हो, कुछ हो गया हो, है ना, संधि च्युत हो गई हो। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या बसा का सेवन कराते हैं, वहां पर यहाँ पर गुण बताए गए हैं उसके। तो इसलिए अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा ये। और बलवान मारु तो ये शाम खानी चावृत तिष्ठति, है ना, जो स्रोतस में बलवान मारुत से जो है आवृत हो गए हैं स्रोतस आपके। खानी मतलब क्या होता है, खाली स्पेस मतलब स्रोतस, बलवान मारुत से, वायु से आवृत हो गए हैं। और महच्चा अग्निबलम, जिनका अग्निबल बहुत तीक्ष्ण हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि मान लो अग्निबल अच्छा नहीं होगा और ये सब चीजें हो रही होंगी तो पचा ही नहीं पाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अग्निबल तीक्ष्ण होना चाहिए। ये शाम बसा सातम्याश ये नरा, उसको बसा साथ में भी होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं पहली बार में दे दो उसको, अंदर से लग रहा है उल्टी ऐसा लग रहा है और आप दे रहे हो, बसा साथ में होना चाहिए। ठीक है, तेषाम इसने ये तब्या नाम बसा पानम विधीयते, ऐसे व्यक्तियों को इसने के लिए बसापान के बारे में जो है बताया गया है, बसापान की विधि के बारे में बताया गया है कि सेवन आप कराओ। ऐसे ही मज्जा के बारे में क्या बताया गया है भाई, दीप्त अग्नया क्लेश रहा घसमरा। ठीक है ना, जो क्लेशों को सहन कर पाते हो। ठीक है, घसमरा अधिक भोजन करते हो, क्या अधिक भोजन करते हो। इसने सेविना, स्नेहों का सेवन करते हो। वातारता, ऐसे ही इसमें क्या है, बलवान मारु तो खानी चावरत, ऐसे यहाँ पर वातारता, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत अधिक स्निग्ध होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत अधिक स्निग्ध होते हैं। क्रूर कोष्ठ, यहाँ पर भी क्रूर कोष्ठ, एक तो तेल में आया था क्रूर कोष्ठ, ठीक है, और एक क्रूर कोष्ठ वर्ड कहां पर आया है, मज्जा में आया है। और स्नेहया
मज्जा नाम अप्य आप नीयु। ठीक है, तो मज्जा का सेवन यहां पर पीने के लिए बताया गया है इन रोगों में। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, ये 4 प्रकार के स्नेह कौन कौन से योग्य रोग और रोगी हैं। जिन जिन व्यक्तियों के लिए जो जो स्नेह हितकर होता है वह सभी बात यहां बता दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि स्नेह का प्रकर्ष काल क्या होगा, कि भाई स्नेहन यदि किसी को कराना है, अपन को पंचकर्म कराना है, ठीक है, प्रकर्ष काल क्या होगा? प्रकर्ष काल का मतलब क्या किसी को स्नेहपान कराना है तो भाई 10 दिन तक स्नेहपान करा सकते हैं क्या, कि भाई 15 दिन तक स्नेहपान कराओ, 20 दिन तक कराओ, उसके बाद में बवन विरेचन बस्ती वगैरह उसको कराओ? ऐसा नहीं। तो ऐसा क्या है, स्नेह का प्रकर्ष काल मैक्सिमम 7 दिन तक स्नेहपान आप जो है दे सकते हो, और मिनिमम 3 दिन तक जो है आपको देना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 7 और मिनिमम 3। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति जो होता है वो मैक्सिमम 7 दिन में उसको जो है स्नेह का सिद्धि लक्षण मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, और मध्यम कोष्ठ वाले व्यक्ति को 6-7 दिन में आपको लक्षण यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और लक्षण कैसे होंगे स्नेह सिद्धि के, ये अपन अभी आगे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, 7 दिन से ज्यादा यूज करोगे स्नेह का तो व्यक्ति को क्या होगा, स्नेह सात्म हो जाएगा, उसकी बॉडी स्नेह का पाचन करने लग जाएगी ज्यादा अधिक मात्रा में। ठीक है, तो स्नेहन करने का लाभ आपको जो है नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए प्रकर्ष काल कितने दिन है, 7 दिन है, और न्यूनतम 3 से कम करोगे तो इस उतना स्नेहन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7, और बीच में जो है मध्यम के लिए 5 से 6 दिन यहाँ पर जो है बताए गए हैं। और क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति को 7 दिन में हो जाएंगे, मृदु कोष्ठ वाले को 3 दिन में, और मध्यम कोष्ठ वाले को 5 से 6 दिन में भाई स्नेह सिद्धि के लक्षण मिलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने दिन, 7 दिन। अब आता है स्नेहन के योग्य पुरुष कौन। इतनी सारी कहानी तो बता दी आपने कि भाई घी है, तेल है, बसा है, मज्जा है, ये ऋतु है, और इसके लिए ये देना है, इसके लिए वो देना है, इस ऋतु में सेवन करना है, इस मात्रा में सेवन करना है, प्रधान मध्यम। लेकिन स्नेहन के योग्य कौन, किसको स्नेहन कराना है? भाई जिसका स्वेदन कराना हो, स्वेदा, ठीक है, शोध शोध शोधतिव्याश्च, जिसका शोधन कराना हो उसको आप स्नेहन कराओगे। रूक्षा, जो भाई जिसका शरीर रूक्ष रहता हो, वात प्रकृति का व्यक्ति हो। वात विकारिण, जिसका शरीर में वात विकार हो। और जो व्यक्ति व्यायाम मध्य स्त्री नित्य रूप से व्यायाम का मलयुद्ध का करता हो, मध्य का पान करता हो, स्त्री सेवन करता हो। ठीक है, स्नेहा श्यूर्यु चा चित्त का, जो व्यक्ति चिंता करता हो, अधिक जिसका दिमाग का काम हो, अधिक चिंता वाला काम हो। ठीक है, तो ये जितने भी काम हैं ये शरीर क्या होते हैं, कफ को कम करने वाले हैं और रुक्षता को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इनमें क्या काम करना है, आपको स्नेहन देना चाहिए। और यहाँ पर पंचकर्म भाई स्वेदन कराना हो, शोधन कराना हो, रुक्ष हो और वात विकार वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो इन इन व्यक्तियों में इन इन पर्पज से आप उसको स्नेहपान दे सकते हो। अब ये तो बता दिया आपने किसको कराना है, अगला किसको नहीं कराना, अयोग्य कौन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भाई स्नेहन के योग्य और अयोग्य के बारे में लिखिए। ठीक है, स्नेहन के चतुर्विध स्नेह का वर्णन करते हुए स्नेहन के योग्य और अयोग्य के बारे में लिखिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो अयोग्य कौन है और योग्य कौन है? योग्य तो आपने पढ़ लिए, अयोग्य क्या है? के संशोधनाद्रते येषाम रूक्षणम संप्रवक्ष्यते ना तेषाम स्नेहम सस्तम उत्सन्न कफ मेदसाम, कि यदि मान लीजिए कफ और मेद प्रकृति का व्यक्ति है, कफ और मेद जिसके शरीर में बड़े हुए हैं, और उस व्यक्ति को आपको जो है रूक्षण बताया गया है, और उस व्यक्ति को आपको जो है संशोधन नहीं कराना है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में कफ और मेद बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है, कफ और मेद बढ़ा हुआ है, और उसको आगे चल के आपको संशोधन नहीं कराना है, तो भैया स्नेहन मत दे देना ऐसे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने संतर्पण और अतर्पण अपतर्पण वाले अध्याय में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था लास्ट ईयर, कि भाई यदि किसी कोई व्यक्ति हो जिसका जो अपतर्पण के योग्य हो तो उसको संतर्पण नहीं देते। कहने का मतलब क्या, कि भाई पहले से जिसके शरीर में कफ बड़ा है तो वो अपतर्पण के योग्य है, तो उसको और ज्यादा कफ बढ़ाने वाली चीजें नहीं देते।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति संतर्पण के योग्य है, संतर्पण के योग्य कौन होगा? दुबला पतली व्यक्ति होगा, तो उसको भले ही आप एक प्रकार से अपतर्पण दे दोगे तो उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि व्यक्ति अपतर्पण के योग्य, मतलब जिसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, उसको और कफ बढ़ाने वाली चीजें दे दोगे तो उसके भयंकर नुकसान, साइड इफेक्ट, आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही यहां पर बताया गया है कि भाई संशोधन करने से क्या होगा? क्षय होगा शरीर शरीर में दोषों का, और शरीर में कफ दोष बाहर निकलेगा। ठीक है ना? तो और अगर संशोधन कराओगे, संशोधन कराना हो तो स्नेहपान करा दो आप। लेकिन यदि कफ और मेद बढ़ा हुआ हो और संशोधन या तो उसको नहीं कराना हो, रूक्षण कराना हो, तो स्नेहपान वहां पर उसको आप नहीं दोगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है? और जिसके शरीर आनन और गुदा अवश्यान्न, आनन और गुदा, आनन नित्य मंद अग्न्यास चाहिए, जिसके मुख से और गुदा से कफ अधिक मात्रा में जो है बाहर निकलता हो, जो नित्य मंद आग्नि से जो है पीड़ित रहता हो। नित्य मंद आग्नि रहेगी तो स्नेह का पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो तृष्णा, मूर्छा, ठीक है, अपरिताश्च, गर्भिण्या, तालु शोषणा, मतलब जो तृष्णा मूर्छा रोग से जो है जो पीड़ित रहता हो, ठीक है, और गर्भिणी रोग जो है, गर्भिणी हो वो, और जो तालु शोष रोग से पीड़ित रहता हो, उनको नहीं कराना चाहिए। ठीक है? और अन्य द्वेष, है ना, अन्य द्वेष करता हो, जो अन्य द्वेष क्यों करेगा? क्योंकि अरुचि होगी, कफ पड़ा हुआ रहेगा इसलिए। और छर्द यंतो, छर्दी हो रही है, ठीक है, और जठराम गर अर्दिता, ठीक है, जिसने विष का सेवन कर लिया हो। किसका सेवन कर लिया हो? विष का। गर मतलब क्या होता है? विष होता है। ठीक है? अगत तंत्र आपके सेकंड प्रॉफ में ही है ना इस? हाँ, तो अगत तंत्र में आप पढ़ोगे गर विष और दूसरी विष, और गर का मतलब क्या होता है? विष होता है। जिसने जठर में जो है विष पड़ा हुआ हो उसको आप स्नेहपान नहीं कराना। जो दुर्बल हो, प्रतंताश्च स्नेह ग्लाना मदातुरा, ठीक है, जो स्नेह से ग्लानि रखता हो हमेशा, और मद आतुरा, ठीक है, जो मद रोग से पीड़ित हो उनको। ना स्नेहा बतमानेसु नस्तो बस्ती कर्मसु, ना उसको स्नेहन कराना। हाँ सॉरी, जिसने अभी जो है बस्ती कर्म कराई हो, क्या कराई हो? बस्ती कर्म किया हो, और नस्तो मतलब नस्य कर्म किया हो, उनको भी आपको स्नेहन नहीं देना है। जिनको ऊपर से मान लो इस नाक से स्नेहन दिया जा रहा हो और बस्ती के माध्यम से स्नेहन दिया जा रहा हो, तो भाई उसको और ज्यादा स्नेहन क्यों दे रहे हो? शरीर इतना ज्यादा स्नेह पाचन ही नहीं कर पाएगा। स्नेह पानात प्रजायन्ते तेषाम रोगा सुदारुणा, यदि ऐसे रोगियों को स्नेह पान आप करा दोगे तो सुदारुण रोग उनको हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे रोगियों को आपको स्नेहपान नहीं कराना है, और ऐसे पेशेंट को, ऐसे व्यक्तियों को आपको स्नेहपान कराना है। ये योग्य हैं और ये अयोग्य हैं। अब जो है आपका आएगा अस्निग्ध पुरुष, सम्यक स्निग्ध और अति स्निग्ध। इसको अपन कल देखेंगे कि किसके किसके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है? हाँ, अब थोड़ा सा जो है, देखो जनरली क्या होता है कि जितने भी सर स्नेहपान करने से क्या होता तृष्णा है, रोग में क्यों नहीं कराना चाहिए? तृष्णा में क्या होता है,